अपना काम कर रहे हैं ना भैया लोग, ये तो करते रहेंगे, लेकिन आपको कितना अच्छा मौका मिल रहा है महाराज, आप क्यों इन चीजों में अपना समय बर्बाद करते हो। जब भाई लोग खड़े हुए, कम से कम आप लोग, अभी तो हमारे बीच में राम जी का विवाह होगा, मैया जानकी का विवाह करेंगे हम लोग, वो लोग अपना काम करेंगे, करते रहेंगे, आप थोड़ा कथा में ध्यान लगाइए महाराज। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सती कहती है कि सखी ने कहा कि देखो राम लखन दोनों भैया अवध रहे भैया मुनि के संग आए हैं। राम जी और लक्ष्मण जी तो भैया हैं, विश्वामित्र जी उनके गुरु के साथ यहाँ आए हैं, दोनों भाई अयोध्या रहते हैं। बोले अच्छा कैसे हैं? काले हैं पर दिल लुट ले वे, काले हैं पर दिल लुट ले वे, काले हैं पर दिल लुट ले वे, काले हैं पर दिल लुट ले वे। सब पे ये जादू कर अवध रहे भैया मुनि के संग आए हैं। अब तो हमारी एक ही आशा है। बोले क्या है? बोले हमारी एक इच्छा पूरी हो जाए मैया, गोरी से हम एक ही प्रार्थना करते हैं। बोले क्या? बोले सीता प्यारी अवध ले जाई, सीता प्यारी अवध ले जाई, घर घर बाजे बजैया अवध रहे भैया मुनि के संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहे भैया मुनि के संग आए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस बार मैंने हाथ नहीं उठाया तो किसी का हाथ नहीं उठा, बहुत कम लोग हैं जिनका हाथ उठाया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। क्या बात है महाराज, मुझे क्या पता है कि मेरे हाथ उठाने से आप लोग हाथ उठाते हो। आज हमारे भगवान जब वाटिका में फूल चुनने आए हैं महाराज, मैया ने देखा एक लक्ष्य, एक लता की आट से प्रभु को देखा। मैया ने देखा कि प्रभु के मुख पर पसीना है, पसीने की बूंद दिखाई दे रही है महाराज।
मैया ने कहा प्रभु ने ज्यादा फूल तोड़ लिए, इसलिए भैया राम जी को पसीना आ गया महाराज। मैया ने सोचा आज फूल ज्यादा तोड़े हैं। मैया ने देखा टोकरी में, जैसे ही फूलों को देखा तो 4 फूल थे महाराज। कितने? 4। मैया ने कहा जय हो सरकार आपकी। 4 फूल तोड़ने में आपको पसीना आ गया। वहां मेरे पिताजी ने इतना बड़ा धनुष रखा है, वो धनुष आप कैसे तोड़ोगे? समझ ही नहीं आता। मैया दौड़ी दौड़ी गोरी के पास गई। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शडानन माता। हे मैया तुम ही मेरी लाज रखना। आज मैंने देखा है वो प्रभु कैसे धनुष को तोड़ेंगे। तो मैया ने कहा कि मैया गौरी मुझे आपका ही आसरा है, आज आपके हाथों ही मेरी लाज है। आप ऐसा करना कि भगवान श्री राम के हाथों धनुष तुड़वा देना महाराज। और ऐसा ही हुआ है। मैया गौरी ने वो शुभ संकेत दिया है। मैया गौरी ने शुभ संकेत दिया है तो मैया जानकी को समझ आ गया। मैया गौरी से कहने लगी मैया एक बात बताओ, वहां तो 2 राजकुमार हैं, एक सांवरे से है, एक गोरे से है। बोले दोनों राजकुमार में से कौन धनुष तोड़ेगा? तो मैया गौरी ने एक शुभ संकेत दिया है, मानो खिसत माल मूरत मुस्काने। आज मैया ने जैसे ही पूछा, मैया गौरी के यहाँ से एक फूल उनके चरणों में आकर के गिर गया महाराज। मानो कहना चाहते हो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राब रो। आज वो करुणा निधान है, वो ही आपको मिलेंगे। बोले कौन? वो सांवरे सरकार मिलेंगे। मैया से वो शुभ संकेत पाया है। आज मैया जानकी चली गई है महाराज। जैसे ही घर पहुंची है, सुबह का वो समय था। वहाँ सारे जितने भी नगर के वासी थे, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब वहाँ पर आ गए महाराज। वैदेही नगरी में सब लोग ज्ञान को धारण करने वाले, सभी धर्मशील व्यक्ति आज जब वहाँ पहुंचे हैं, आज सब भगवान राम को देख रहे हैं महाराज। आज ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र को बिठाया गया है, साथ में राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं। अब जब वहां बैठे हैं, नीचे जितने भी सभा में जितने भी पुर के वासी थे सब बैठे हैं महाराज। आधे वृद्ध लोग बैठे हैं, आधे युवा लोग बैठे हैं, आधे में महिलाएं बैठी हैं, सभी वहां पर बैठे हैं महाराज। अब उसी समय क्या हुआ कि जनक जी महाराज ने अपनी जो स्वयंवर की जो रीति थी वो सुनाई महाराज के। जो भी इस धनुष को, एक विशाल धनुष था जो भगवान भोले बाबा के आशीर्वाद से जनक जी महाराज को प्राप्त हुआ था। दधीची मुनि की ऋषियों के, दधीची जो मुनि थे उन ऋषि की हड्डी से वो धनुष बना हुआ था महाराज। जैसे ही आज वो विशाल धनुष वहां रखा है, कहा जनक जी महाराज ने जो भी इस विशाल धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब वहां पर जितने भी राजा थे, आसपास देश देश के, वहां सब राजा पधारे। देश देश के भूपति नाना, दीप देश के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना। आया हो सुनो हम जो प्रणठाना।
सबको बुलाया है जनक जी महाराज ने, दीप दीप के भूपति नाना। आज वहां पर सब लोग आए हैं महाराज, लेकिन जितने भी लोग आए, जितने भी राजा थे, ये मानो भूप सहस्र दस एक ही 12, यानी कि कितने 10,000 राजा बताए गए हैं। 10,000 राजा उस स्वयंवर में आए हैं, लेकिन अब एक राजा, आप ये मान लो कि 10,000 नहीं 100 मान लो, अब 100 राजा मिलकर के उस धनुष को तोड़ने की बात करते हैं कि हम उस धनुष को तोड़े, हम इस धनुष को तोड़े। अब एक राजा धनुष तोड़ने जाता है तो बचे कितने 99। अब जो राजा धनुष तोड़ने जाता है वो अपने इष्ट को मनाता है कि हे भगवान, हे गणपति, हमारी लाज रखना, ये धनुष हमसे टूट जाना चाहिए। अब पीछे से जो 99 राजा बैठे हैं वो भी भगवान गणपति को मना रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये धनुष है ना, इस व्यक्ति से, इस राजा से नहीं टूटना चाहिए। अब अच्छा, भगवान किसकी सुनते? उस एक व्यक्ति की सुनेंगे कि उस 99 व्यक्ति की सुनेंगे? 99 की सुनेंगे ना, क्योंकि 99 ज्यादा है, एक कम होता है, तो 99 की सुनी भगवान ने, और वो राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया। इधर उठाता उधर उठाता, लेकिन धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। अब वो जो एक राजा गया वो वापिस आकर के बैठ गया, तो वो भी 100 हो गए फिर से। अब फिर दूसरा राजा जाता है महाराज, फिर वो 99 भगवान से प्रार्थना करते कि इससे ये धनुष नहीं टूटना चाहिए। अब वो एक आके बैठा था, वो भी कहता है कि मुझसे धनुष नहीं टूटा तो इस राजा से भी धनुष नहीं टूटना चाहिए। अब धनुष तोड़ने जाते हैं, हर राजा धनुष तोड़ने जाते हैं, लेकिन आकर के बैठ जाते हैं, किसी से कोई धनुष नहीं टूटता महाराज। अब धनुष नहीं टूटा। अब हमारे जनक जी महाराज ने वहां अनुचित वाणी बोली है। कैसी वाणी? बोले सजहु आस निज निज गृह, जाओ अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिए। आज मैंने देख लिया, आज इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। वीर विहीन बही में जाना, ये धरती वीरों से खाली हो गई है, आज कोई वीर नहीं बचा है। आज मेरी जानकी, मेरी बेटी का आज विवाह करना है, लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को नहीं उठा पा रहा है। तोड़ना तो दूर की बात है, कोई उसे हिला तक नहीं सक रहा है महाराज। आज रघुकुल भूषण राम जी भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी धनुष नहीं टूट रहा है। जैसे ही यहाँ बात भैया लक्ष्मण के कानों में पड़ी, लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक जी महाराज कैसे बोल रहे हो, आप नहीं जानते ये रघुवंश है। आज ये रघुवंशी राजा राम है, आपकी सभा में बैठे हैं, और आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। कुछ राजाओं ने कहा देखो देखो, आज राम जी पे बात आई तो राम जी को खड़ा होना था, लेकिन यहाँ तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लेकिन रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस गाथा। आज हमारे लक्ष्मण जी उस झंडे, उस पताका के डंडे के समान खड़े हो गए महाराज। आज जनक जी ने कहा कि राम जी के होते धनुष नहीं टूट रहा, तो लक्ष्मण जी खड़े हुए। राजा ने कहा कि ये क्यों खड़ा हुआ? तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो, आपने सर्प देखा होगा, सर्प
जो है वो मणि की रक्षा करता है कि नहीं करता। और सर्प को हम फणी भी बोलते हैं महाराज। जिस प्रकार मणि की रक्षा फणी करता है, उसी प्रकार ये रघुवंश मणि है और इनकी रक्षा तो ये शेष अवतार फणी करेगा ही करेगा। इसलिए आज लक्ष्मण जी लखन लाल जी खड़े होकर कह रहे हैं, अरे कहीं जनक जस अनुचित वाणी भरी सभा में अनुचित बोला है। इतने में कुछ राजाओं ने कहा, देखो देखो कैसे अभिमान से बोल रहा है। तो लखनलाल जी कहे, अरे सुना हो भानु कुल पंकज भानु, करहु सुहावन कछु अभिमान, अभिमान से नहीं, मैं अपने स्वभाव से बोल रहा हूँ। मेरा स्वभाव इतना तेज है, मैं कब से इस धनुष की चर्चा सुन रहा हूँ। धनुष टूटा नहीं, धनुष पर चाप नहीं चढ़ा है, धनुष को किसी ने हिलाया नहीं है। आज लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी की ओर देख कर, प्रभु आप मुझे बस एक बार आदेश देकर देखिए। आपका जो मैं आदेश पाऊं तो मैं इस जनकपुरी को उठा करके मैं आपको बता सकता हूँ। बस एक बार आप मुझसे कह दीजिए, जो तुम्हारे अनुशासन मैं
लक्ष्मण भैया ने जो क्रोध भरे शब्द बोले हैं, धरती कांप उठी है। आज जितने भी दिग्गज थे सबके सब डगमगाने लगे, राजा सिंहासन से नीचे कूद पड़े हैं। और भैया लखन, अरे लखन सकोप बचन जब बोले, लखन सकोप बचन जब बोले, भैया लक्ष्मण ने जो शब्द कहे हैं, धरती कांप उठी है। अभिमानी राजा सिंहासन से नीचे गिर पड़े। आज वो शुभ समय जाना है और आज विश्वामित्र ने अपना दाहिना वरद हस्त आज राम जी के शीश पर रख दिया और आशीर्वाद दिया, राम जी उठो और उठ करके धनुष को तोड़ो। आज विश्वामित्र जी से वो शुभ संकेत पाया है महाराज। आज हमारे राम जी खड़े हुए, आज हमारे राम जी जैसे ही खड़े हुए हैं, आज शुभ संकेत जो मिला है, हो रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, रामा सिया रामा, रामा बोलिया सखी वाणी, रामा सिया रामा। आज गुरु वशिष्ठ ऋषि ने जो दाहिना वरद हस्त रखा है महाराज, आज हमारे राम जी चले, आज सिंहासन से खड़े होकर आज धनुष की ओर जा रहे हैं। लेकिन कैसे जा रहे हैं? बोले मत वाला हाथी जाता है ना, उसी तरह हमारे राम जी उस धनुष की ओर जा रहे हैं। मत वाला हाथी देखा आपने? आपके गांव में कभी हाथी वाले आए ना, तब देखना। अब जैसे हाथी आता है ना, तो हाथी क्या करता है? चलता जाता है, चलता जाता है। अब हाथी आता है तो हम लोग भगवान गणेश का स्वरूप मान के कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं महाराज। तो वो हाथी ये नहीं देखता कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, करो तो ठीक और ना करो तो भी ठीक। और जब हाथी गांव में आता है ना महाराज, तो आगे से सब लोग पूजा करते और पीछे से कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं महाराज। देखना कभी पूरे गांव के कुत्ते भौंकेंगे। अब जो कुत्ते भौंकते रहते हैं तो उस हाथी को उससे भी कोई मतलब नहीं होता, वो तो मतवाला होता है, बस चलता जाता है, चलता जाता है। आज उसी प्रकार हमारे राम जी भी भरी सभा में चले जा रहे हैं। अब जैसे ही जा रहे हैं, आज जनक जी जैसे राजा खड़े होकर के स्वागत कर रहे, प्रभु आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आज आपको जमाई बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज भगवान का पूजन कर रहे हैं वहाँ। और पीछे से जो अभिमानी राजा थे वो कुत्ते की तरह भोग रहे हैं। ये देखो राम जी, छोटा सा बालक, ये 16 वर्ष का बालक धनुष तोड़ेगा, हमसे ना धनुष टूटा, और ये 16 वर्ष का बालक धनुष तोड़ देगा। सब बोल रहे महाराज, लेकिन राम जी को किसी से कोई मतलब नहीं। चले हैं भरी सभा में, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की
प्रणाम करहि मन दीना अति राम में उठाए धनुलीना अति राम उठाय लिए धनुलीना। जैसे आज हमारे भगवान ने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन प्रणाम कर लिया है। और आज हमारे राम जी ने जैसे ही उस धनुष को छुआ, जैसे ही उस धनुष को छुआ, भयंकर गर्जना होने लगी है महाराज। और जैसे ही भयंकर गर्जना हुई है वहां पर, और जितने भी जनकपुर वासी हैं सब अपनी आंखों को पकड़ करके बैठ गए हैं। देखते हैं राम जी कब धनुष तोड़े। लेकिन जैसे ही राम जी से धनुष के समीप आए हैं, अरे चाप समीप राम सब आए। समीप राम जब आए। ऐसे ही हमारी सरकार उस धनुष की ओर आए हैं, लेकिन उसी समय हमारे प्रभु ने क्या किया, उस धनुष को उठाया है, छुआ है। और जैसे ही धनुष को छुआ भयंकर गर्जना हुई, किसी को कुछ पता नहीं चला महाराज। उसी समय हमारे प्रभु श्री राघव की सरकार ने वहां पर उस धनुष को उठाकर उसे दो खंडर में तोड़ दिया है महाराज। अब जैसे ही धनुष को तोड़ा है, भयंकर गर्जना के साथ प्रभु ने जब धनुष तोड़ा, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान ने धनुष तोड़ दियो। थोड़ा जयकारा तो ढंग से लगाओ महाराज। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हमारे बीच में भी अभी भगवान श्री राम आएंगे, उससे पहले आइए थोड़ी सी कथा हो। हमारे भगवान ने जैसे ही धनुष तोड़ा है, आज प्रजावासी जितने भी जनकपुर वासी सब देखते रह गए। राम जी ने धनुष को छुआ कब, उठाया कब, चाप कब चढ़ाया और कब तोड़ दिया महाराज, किसी को कुछ पता नहीं है। आज दशरथ जी को पता चला, जनक जी ने उनको पत्रिका दी है, आपके बेटे ने धनुष तोड़ दिया, बारात लेकर के आई है। दशरथ जी महाराज बारात लेकर के गए हैं महाराज। अब जैसे ही जनकपुर में आज राम जी का बड़ा सुंदर सा श्रृंगार हो रहा है। हमारे बीच में भी बड़ी सुंदर सी झांकी आ रही है, हमारे श्री राम लला सरकार। पहले हमारे बीच में जानकी जी का पदार्पण होने वाला है महाराज। एक बार सभी मैया सीता का जयकारा लगाएंगे, बोलो जानकी मैया की। हमारे बीच में मैया जानकी जी आ रही हैं। फिर बारात लेकर के हमारे रघुवीर राम जी आएंगे। आज हमारे वो ब्रह्म है, लेकिन आज उन्होंने महाराज बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया है। आज अपने ठाकुर जी ने, श्री राम लला सरकार ने मोहरा लगाया है, मस्तक पर मोर बांधा है। आज बड़ा सुंदर सा श्रृंगार प्रभु का हुआ। देखो कोई अपने स्थान से नहीं उठेगा, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे। यहीं पर आपको झांकी का दर्शन होगा, और आप उठ करके इधर उधर होगे ना तो आप झांकी का आनंद भी नहीं ले पाओगे। इसलिए आराम से महाराज। अरे मोहरा लगाया है, सहरा सजाया है, दुनिया के मालिक को दुल्हा बनाया है। आई है रंग की बारात, हाय मेरी सिया झूठे तारे। आई है रंग की बारात, हाय मेरी सिया झूठे तारे। आई है राघव की बारात, हाय मेरी सीता मारा लगाया है, तेरा सजाया है, मारा लगाया है, तेरा सजाया है, दुनिया के मालिक को
देखा भाला रे ऐसा सुंदर प्यारा दुल्हा ऐसा सुंदर प्यारा दुल्हा कभी न देखा भाला है कभी न देखा भाला रे इतनी सी बस कसर रह गई इतनी बस कसर रह गई ये थोड़ा सा काला है
जोर से जयकारा लगाओ महाराज, इतने सारे लोग हैं। आवाज जयकारों के नारे महाराज, थोड़ी आवाज बढ़ाओ भैया इसकी माइक की। सब लोग जयकारा लगाएंगे प्रेम से, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले जय 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 जय। एक स्वर में बोलो, थोड़ा तेज बोलो महाराज। बोल तो रहे हैं, बोल तो रहे मुंह से, लेकिन थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो उसमें क्या चला जाएगा महाराज। जय 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 जय, बोलो राघवेंद्र सरकार की। देखिए अभी हमारे राम जी का विवाह होगा, राम जी ने धनुष तोड़ा है और आज मैया जानकी के साथ भगवान का विवाह हो रहा है। हमारे भगवान श्री राम और जानकी माला डालेंगे एक दूसरे को। और हेलो श्री राधे। देखिए आपके दललपुरा में भगवान राम और जानकी जी का विवाह संपन्न हो रहा है। इस विवाह के साक्षी समस्त दललपुरा वासी एवं आसपास के क्षेत्रवासी, आप सभी भगवान के विवाह के साक्षी बनेंगे। ये आपके बड़े भाग्य है, पावन भाग्य है। दूल्हा दुल्हन सावधान, गुरु जजमान सावधान, सूर्य चंद्रमा सावधान, ग्रह नक्षत्र सावधान। हमारी जानकी मैया भगवान को माला डालेंगे। ओम मंगलम ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो, आनंद है। अब हमारे राम जी जानकी मैया को माला डालेंगे। डाल दे पहले सबर ना हुए महाराज। भगवान चंद्र भगवान की जय। राम जी बड़ी जल्दी है ना। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो। आप सभी जजमान, प्रधान जजमान जहाँ कहीं हो कृपा मंच पे आ जाए। प्रधान जजमान, प्रधान जजमान हमारे राम जी और सीता जी का पैर पूजन करेंगे। आप सभी दलेल वासियों से निवेदन है कि राम जी और जानकी जी का पैर पूजन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। एक चीज और बता दूं, ये भी नहीं सोचना है कि अगर पैसे नहीं है तो पैर नहीं पूजने, ये भी जरूरी है। नहीं तो आप सोचोगे गुरुजी कह दिया हो तो पहले कह दूं, जरूरी नहीं पैसे होना चाहिए, मन का भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और भगवान का पैर पूजन बहुत ही सुंदर और आनंद में हम सब करेंगे। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। शराबी सभी लोग बड़े भाव से कहते हैं कि सरकार को तो सुमन अर्पण कर दो, वो ही काफी है महाराज, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक भजन चलेगा, उसमें सभी लोग बड़े भाव से आएंगे, पूजन करेंगे। हमारे यजमान देवता सभी से निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है, जल्दी आकर के पैर पूजन करेंगे। उसके बाद माता बहनें आएंगी। पहले सभी भाई लोगों से निवेदन है, बड़े बुजुर्गों से आ जाए और जल्दी जल्दी पैर पूजन करें। सबसे पहले प्रधान यजमान। हाँ, वो मैं बाद में ऐसे भजन होता है राजस्थानी ले लो, रात में तो आप ही गाओ।
अच्छा गाँव बुलवा के बिहारी लाल की जय। जय हो। बस चालू है। हाँ चालू। माला माला नहीं, अरे माला भी नहीं ले लो तुम सब सामान। बड़े बुजुर्ग है, भाई है, जो भी पैर पूजन करना चाहे जल्दी आ जाए। फिर माता बहनें आएंगी, इसलिए जिनको भी पैर पूजन करना है जल्दी आते जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल